फ्रेंड्स, बात करें आईपीएल 2023 के मैच नंबर 8 की, तो यह खेला गया गुवाहाटी में, जो राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड माना गया। और खेला गया राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच। तो फ्रेंड्स, टॉस करने के लिए दोनों टीमों के कप्तान आते हैं और सिक्का उछालते हैं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन। और टॉस वही जीतते हैं और वो पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, बात करें पंजाब किंग्स की ओपनिंग की, तो बैटिंग करने के लिए आते हैं शिखर धवन और अनकैप्ड इंडियन बैट्समैन प्रभसिमरन सिंह। और फर्स्ट ओवर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से डालने आते हैं ट्रेंट बोल्ट। बहुत ही किफायती बॉलिंग करते हैं और फर्स्ट बॉल पे चौका खाने के बावजूद एक ओवर में मात्र 7 रन ही देकर जाते हैं। फ्रेंड्स, बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग में आए शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और 6 ओवर तक स्कोर को 63 रन तक पहुंचा देते हैं। फिर 8वें ओवर के दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर प्रभसिमरन सिंह अपना हाफ सेंचुरी पूरा करते हैं मात्र 28 गेंदों पे। फिर 10वां ओवर डालने आते हैं जेसन होल्डर और लॉन्ग ऑन पे शानदार कैच लेकर बटलर प्रभसिमरन सिंह को वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 60 रन के निजी स्कोर पे, जो उन्होंने 34 रनों पे बनाया होता है। 9 ओवर 3 बॉल पे पंजाब किंग्स का स्कोर होता है 90 रन पे 1 विकेट। फ्रेंड्स, उसके बाद भानुका राजपक्षे आते हैं बैटिंग करने के लिए पंजाब किंग्स की तरफ से और 11वीं ओवर के पहले गेंद पर, चहल की पहली गेंद पर शिखर धवन के शॉट से भानुका राजपक्षे के हाथ में इंजरी हो जाती है और वो रिटायर हर्ट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। तो फ्रेंड, 10 ओवर 1 बॉल पे पंजाब किंग्स का स्कोर होता है 92 रन पर 1 विकेट। फिर जितेश शर्मा बैटिंग करने के लिए आते हैं और जितेश शर्मा और शिखर धवन दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। 14वें ओवर के चौथी गेंद पर शिखर धवन अपना हाफ सेंचुरी पूरा करते हैं, जो उन्होंने 36 गेंदों पे बनाया होता है। 14 ओवर 4 बॉल पे पंजाब किंग्स का स्कोर होता है 134 रन पे 1 विकेट। फिर फ्रेंड, दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 15 ओवर 3 बॉल तक स्कोर को 158 रन तक पहुंचा देते हैं। 158 रनों तक पहुंचा देते हैं। फिर चौथी गेंद पर जितेश शर्मा चहल की गेंद पर लॉन्ग ऑन पे कैच आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं अपने 27 रन के निजी स्कोर पर, जो उन्होंने 16 गेंदों पे बनाया होता है। फिर 15 ओवर 4 बॉल पे पंजाब किंग्स का स्कोर होता है 158 रन पे 2 विकेट। फिर सिकंदर रजा आते हैं बैटिंग करने के लिए और कुछ खास नहीं कर पाते हैं और 17वें ओवर के पहली गेंद पर आर अश्विन के हाथों बोल्ड होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। फ्रेंड, 16 ओवर 1 बॉल पे पंजाब किंग्स का स्कोर रहता है 159 रन पे 3 विकेट। फिर शाहरुख खान बैटिंग करने के लिए आते हैं पंजाब किंग्स की तरफ से और शाहरुख खान और शिखर धवन दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। और फिर 20वें ओवर के चौथे गेंद पर खान एक बहुत ही शानदार कैच देकर बटलर के हाथों वापस पवेलियन चले जाते हैं। फिर 19 ओवर 4 बॉल पे पंजाब किंग्स का स्कोर रहता है 196 रन पे 4 विकेट। फ्रेंड, फिर बैटिंग करने के लिए आते हैं सैम करन और पहले बॉल पर पहले बॉल पर कोई रन लेकर और दूसरे बॉल पर सिंगल लेकर पंजाब किंग्स का स्कोर 197 तक पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड, शिखर धवन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 56 बॉल पे 86 रनों के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल के सामने 198 रनों का लक्ष्य रखता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल की बैटिंग की, तो उनके सामने लक्ष्य होता है 20 ओवर में 198 रनों का और उसी के लिहाज से कप्तान संजू सैमसन ओपनिंग करने के लिए भेजते हैं रविचंद्रन अश्विन और यशस्वी जायसवाल। जी दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन को ओपनिंग करने के लिए भेजते हैं और फर्स्ट बॉल पे छक्का खाने के बावजूद सैम करन फर्स्ट ओवर में मात्र 7 रन देकर किफायती ओवर डालकर चले जाते हैं। फिर दूसरे ओवर डालने आते हैं हमारे इंडियन टीम के धाकड़ गेंदबाज अर्शदीप सिंह और द्वितीय ओवर के दूसरे बॉल पर ही यशस्वी जायसवाल को कैच कराकर वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 11 रन के निजी स्कोर पे, जो उन्होंने 8 गेंदों पर बनाया होता है। 1 ओवर 2 बॉल तक राजस्थान रॉयल का स्कोर होता है 13 रन पे 1 विकेट। फिर फ्रेंड्स, इंग्लैंड के धाकड़ बैट्समैन जॉस बटलर बैटिंग करने के लिए आते हैं और तीसरे ओवर के सेकंड बॉल पर बटलर का कैच मिस हो जाता है हरप्रीत बरार के हाथों सैम करन की गेंदबाजी पे। फिर फ्रेंड्स, चौथे ओवर वापस अर्शदीप सिंह डालने आते हैं और वापस सेकंड बॉल पर आर अश्विन को धवन के हाथों कैच कराकर वापस पवेलियन भेज देते हैं। 3 ओवर 2 बॉल के अंत में
राजस्थान रॉयल का स्कोर होता है 26 रन पे 2 विकेट। फ्रेंड्स फिर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन बैटिंग करने के लिए आते हैं। फिर 6 ओवर तक दोनों मैच चलाते हैं। फिर 5 ओवर तक दोनों मैच चलाते हैं। फिर छठवां ओवर डालने नेथन इलिस आते हैं और चौथे गेंद पर ही बटलर को कट एंड बोल्ड करके वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 19 रन के निजी स्कोर पे। फ्रेंड्स 5 ओवर 4 बॉल पे राजस्थान रॉयल्स का स्कोर होता है 57 रन पे 3 विकेट। फिर देवदत्त पाडिक्कल आते हैं बैटिंग करने के लिए और दोनों मैच को देवदत्त पाडिक्कल और संजू सैमसन दोनों मैच को धीमी गति से चलाते हैं और फिर 11वें ओवर के अंतिम गेंद पर सैमसन लॉन्ग ऑन पे नेथन इलिस के बॉल पे कैच आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं अपने 42 रन के निजी स्कोर पे जो उन्होंने 25 गेंदों पे बनाया होता है। तो फ्रेंड्स 11वें ओवर के अंत तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर रहता है 91 रन पे 4 विकेट। फिर रियान पराग आते हैं बैटिंग करने और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और 14 ओवर तक स्कोर को 121 रन तक पहुंचा देते हैं। फ्रेंड्स अब राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 36 गेंदों में 77 रनों की आवश्यकता होती है। फिर 15वां ओवर नेथन इलिस डालने आते हैं और पहले ही गेंद पर रियान पराग को लॉन्ग ऑफ पे कैच आउट कराकर वापस पवेलियन भेज देते हैं उनके 20 रन के निजी स्कोर पे। तो फ्रेंड्स 14 ओवर 1 बॉल पे राजस्थान रॉयल्स का स्कोर होता है 121 रन पे 5 विकेट। फिर टिमर हेटमायर बैटिंग करने के लिए आते हैं और 15वें ओवर के लास्ट बॉल पर ही देवदत्त पाडिक्कल नेथन इलिस के हाथों बोल्ड होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। फिर फ्रेंड्स जुरेल बैटिंग करने के लिए आते हैं और जुरेल और हेटमायर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और 19 ओवर तक 182 रन तक राजस्थान रॉयल्स को पहुंचा देते हैं। फ्रेंड्स अब राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए एक ओवर में 16 रनों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये और बॉलिंग करने आते हैं सैम करन, बहुत ही किफायती बॉल करते हैं और 3 बॉल में मात्र 5 रन ही देते हैं और चौथे गेंद पर हेटमायर को 2 रन के चक्कर में रन आउट होकर वापस पवेलियन चले जाना होता है उनको 35 रन के निजी स्कोर पे जो उन्होंने मात्र 18 गेंदों में बनाया होता है। फ्रेंड्स उसके बाद जेसन होल्डर बैटिंग करने के लिए आते हैं और फर्स्ट बॉल पर सिंगल लेकर जुएल को स्ट्राइक देते हैं और जुएल सेकंड बॉल पर 4 मारकर अपने इस स्कोर को 5 रन कम ही पहुंचा पाते हैं और नेथन इलिस की घातक गेंदबाजी और शिखर धवन के ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर पंजाब किंग्स यह मैच 5 रनों से जीत जाता है। मैन ऑफ द मैच होते हैं नेथन इलिस। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।